नमस्कार दोस्तों, जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यानी कि आयु पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग ने टाइप 6 तक कर लिया था, तो आगे आज हम लोग करेंगे टाइप 7 से। तो चलिए दोस्तों, आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज़रा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू की औसत आयु जो है 24 वर्ष है। पी, क्यू और आर की औसत 22 वर्ष है। पिछले वर्ष उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। पिछले वर्ष जो भी उनकी आयु था उसका योग पूछा है। तो आइए हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये था हमारा 149 यानी कि 149 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पी और क्यू की औसत आयु 24 है। तो भाई पी और क्यू दो व्यक्ति है जिसका औसत आयु जो है 24 है। फिर कह रहा है कि पी क्यू आर की औसत 22 वर्ष है। पी क्यू आर यहाँ पर तीन व्यक्ति है जिसका औसत कितना है, 22 है। तो जाहिर सा बात है कि पी क्यू आर में से अगर पी क्यू घटा देंगे तो मेरा निकलेगा आर। आर अकेले है और यही आपका ये निकल जाएगा आर का औसत। तो आर का औसत निकालने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 3 का औसत दिया है 22, तो टोटल में से ये दो को घटा देंगे तो जो बच जाएगा वो आर निकल जाएगा। तो हमने बोला कि ये इसको हमने लेके बढ़ना है। क्यों भाई? क्योंकि ये शेष ग्रुप का रूल होता है कि जो ऊपर में सबसे बड़ा होता है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। मतलब कि पूरा में से मान लीजिए 3 व्यक्ति था, 2 खदेड़ दिए तो बचा 1, तो उसी का निकालने का बोल रहा था। तो मैंने लिया 22 और ये जो आ रहा है इससे जो है अधिक लेके आ रहा है, इसलिए माइनस। शेष ग्रुप में क्या होता है, शेष ग्रुप में क्या होता है, अगर कम लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह और अधिक लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह। समझ रहे हैं बात को? हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमने ये बोला कि मैंने इसको लिया और ये आ रहा है अधिक लेके आ रहा है, तो अधिक लेकर आएगा तो कौन चिन्ह, माइनस चिन्ह। कितना अधिक, 2। ऐसे ऐसे कितने के लिए, 2 के लिए। बटे में कितना निकालना क्या था, ये तो हमारा जोग हुआ। अभी औसत निकालना है तो जोग बट्टा में संख्या, औसत निकल जाएगा। तो 22 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। यानी आर का आपका निकल गया औसत। आर का क्या निकल गया, औसत निकल गया। अब आपसे पता है इसमें कह रहा था कि पिछले वर्ष उनकी आयु का अनुपात योग ज्ञात कीजिए। उनकी आयु मतलब किनका किनका, पी का, क्यू का और आर का। तो भाई आपको क्लियर पता चला है आर का औसत उम्र जो है 18 वर्ष है। और आप बताइए, मेरे से पूछा है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर तीनों का, यानी कि पी क्यू आर तीनों का औसत आयु बताइए, ठीक ना। तीनों का रहा है उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि आर का तो निकल गया, तो भाई आर का तो यहाँ पर निकल गया, ठीक है। लेकिन ना आपको पी का पता है और ना क्यू का पता है, तो फिर इसका योग कैसे निकलिएगा। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर जो है, जब तक पी और क्यू का वैल्यू नहीं पता रहेगा, जब तक हम लिखते हैं यहाँ पर, जब तक पी और क्यू का वैल्यू पता नहीं रहेगा, वैल्यू पता नहीं रहेगा, तो आप योग नहीं निकाल सकते हैं। योग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे कहने का मतलब जब पी और क्यू का वैल्यू आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर इसका जो क्या निकालिएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त है। क्या है भाई, आंकड़े अपर्याप्त है। पी और क्यू 2 व्यक्ति था जिसका औसत 24 था और पी क्यू आर 3 व्यक्ति था जिसका औसत 22 था। तो पी क्यू आर में से पी क्यू मैंने घटाया, यहाँ पर एक व्यक्ति आर निकला, तो आर का औसत निकल गया 18। चलिए ठीक है। अब हमने कहा कि ये ऊपर में सबसे जो बड़ा होता है, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो ना ये शेष का काम करेगा। पूरा में से अगर 2 को खदेड़िएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 जो है आर है, तो आर का तो निकल गया। अब आपका तीनों का कह रहा था कि भाई इसका जोग बताइए, तो तीनों का जोग, आर का तो पता है लेकिन ना पी का पता है ना क्यू का पता है। जब इसका पी और क्यू का पता ही नहीं है तो फिर उसका जो कहाँ से निकालिएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आंकड़े जो है अपर्याप्त है। अब आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 150 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 150 क्वेश्चन आपसे कह रहा पिता और पुत्र का आयु का योग 50 है। पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वह कितना वर्ष है, 50 वर्ष है मतलब कौन सी, प्रेजेंट में। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता का आयु बेटे के आयु के तिगुने से 6 वर्ष अधिक थी। 6 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है पुत्र के आयु के 3 गुना से 6 वर्ष अधिक। तो 6 वर्ष अधिक कह रहा था, कितना वर्ष अधिक, 6 वर्ष अधिक कह रहा था। हम लोग के अनुसार यहाँ पर अधिक कितना, 2।
और निश्चित राशि में कितना करा था 6 वर्ष अधिक, तो इसको 6 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 3 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, कोई दिक्कत। अब ये हो गया 6 वर्ष पहले पिता 3 3 9, ये हो गया आपका 3। ऐसा करते हैं, इसको निश्चित करते हैं, तो 6 वर्ष पहले था इतना, 6 वर्ष पहले था 9 के, 6 वर्ष पहले था 3 के, तो वर्तमान में हो जाएगा भाई मेरे 9 के प्लस 3 के, ठीक है। लेकिन 6 वर्ष पहले से हम जा रहे हैं कौन सी वर्तमान में, तो 1 के लिए जोड़ेंगे तो 6, लेकिन 2 है, पिता पुत्र दोनों है, तो इसलिए यहां पर हमने 12 जोड़ दिया। फिर से समझिए, 6 वर्ष पहले जो दिया था पुत्र के आयु से पिता 3 गुना था, और यहां पर करा था 6 वर्ष अधिक था, हम लोग के अनुसार यहां पर कितना 2 वर्ष अधिक, प्रश्न में कितना वर्ष अधिक है बोलिए 6 वर्ष अधिक है, तो इसको 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से। अब 6 वर्ष पूर्व यहाँ पर 9 था और पुत्र 3 था, तो मैंने इसको निश्चित कर दिया, तो 9 के 3 के हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि 9 के प्लस 3 के, अब हमको वर्तमान में जाना है। क्यों भाई वर्तमान में जाना है, क्योंकि वर्तमान का निश्चित राशि दिया है, तो 9 के प्लस 3 के, एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर जाएंगे तो 6 जुटेगा, लेकिन व्यक्ति 2 थे और हम वर्तमान में जा रहे हैं, तो इसमें 6 गुणे 2 कर दीजिए, यानी 6 6 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कितना 50, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 के, और इधर हो जाएगा 50 में से 12 जाएगा 48, कोई दिक्कत। 9 3 12 के, 50 में से 12 जाएगा 48, काट देंगे भाई मेरे 4 हो जाएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था ना उसको निकाल लीजिए, ठीक है। अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था निकाल लीजिए। क्वेश्चन में करा पिता की आयु बताइए, पिता की आयु है कितने वर्ष की है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 6 वर्ष पहले पिता कितना था 9 के, और के का वैल्यू कितना 4, तो 9 का 36 वर्ष। तो भाई ये जो निकला है 36 वर्ष, ये 6 वर्ष पहले का ना निकला है पिता, तो वर्तमान में यहाँ पर जोड़ देंगे 6, तो वर्तमान का निकल जाएगा, तो 36 6 कितना 42 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने बताया आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये तो हो चुका, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन के तरफ, यानी कि 151 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी जो पिता की आयु है माँ से 5 वर्ष अधिक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री के आयु से 3 गुना है, यानी जो माँ है अपनी पुत्री से 3 गुना उम्र की है, पुत्री का वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता का आयु क्या हो गया, यानी कि पुत्री जब पैदा होगी यानी 0 साल की होगी तो उस समय पिता कितने साल के होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए इसको देखा जाए। पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ये हो गए आपका फादर, ये हो गए मदर, ये हो गई मदर। तो पिता की जो आयु है ना मदर से 5 वर्ष अधिक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर माता श्री x वर्ष की है तो पिता श्री x प्लस 5 वर्ष के हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि माँ की जो वर्तमान आयु है, माँ की जो वर्तमान आयु है, जो अपनी डॉटर है यानी पुत्री है उससे 3 गुना आयु का है, यानी प्रेजेंट में ये दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पुत्री जो है ना 12 साल की है, वर्तमान में पुत्री कितना साल की 12 साल की, यहाँ पर रेशियो में कितना है 1 साल। अब बताइए यहाँ पर 12 यहाँ पर 1, तो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए इसमें 12 से गुना, तो इसमें भी 12 से। अब आपका निकल गया मदर श्री निकल गई, यानी कि माता श्री जो है यहाँ पर हो जाएगी 36 वर्ष की और पिता इससे 5 साल अधिक, तो ये हो जाएंगे 41 वर्ष। समझिएगा बात को। अब यहाँ पर आप मेरे को बताइए पिता श्री तो 41 वर्ष के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और माता श्री जो है यहाँ पर माता श्री जो मेरी 36 वर्ष की है क्वेश्चन के अनुसार, पिताश्री 41 वर्ष माता श्री 36 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि जब पुत्री जन्म ली होगी, पुत्री जन्म ली होगी तो यानी कि डॉटर जब जन्म ली होगी तो अभी जो पुत्री वर्तमान में 12 साल का ना है, यानी कि जब पुत्री जन्म ली होगी तो अगर हम पीछे जाएंगे तो 0 साल की होगी, तो ये उसकी माता जो है ये 24 साल की हो जाएगी, 12 घट जाएगा, ठीक ना। फिर ये 41 में से 12 घटा देंगे तो ये उनके पिता जो हो जाएंगे कितने वर्ष के हो जाएंगे 29 वर्ष के, यानी हमने दोनों निकाल दिया। नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, यानी कि हमारे कहने का मतलब अभी जो है ये प्रेजेंट में ना निकला है जी, प्रेजेंट में निकला है कि पुत्री 12 साल की है, अभी जो है वर्तमान में 12 साल की है, तो 12 साल पहले वो कितना साल की होगी 12 साल पहले यानी 0 साल की होगी। 0 साल का मतलब उसी दिन वो पैदा होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार जब 12 इसमें गए तो उस टाइम माँ जो है 24 साल की होगी।
और इससे 12 हम जाएंगे पीछे, जब 12 पीछेंगे तो जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो माता श्री 24 साल की थी, और पिता श्री जो 12 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ पर पिता कितने साल के, 29 साल के। तो वही क्वेश्चन कर रहा था कि जब पुत्री का जन्म हुआ था तो उनके पिता कितने वर्ष के थे, तो पुत्री का जन्म के समय पिता जो है 29 वर्ष के थे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए 51 तो हो चुका। अब जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम करते हैं। कह रहा है एक पिता ने अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है भाई, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, पिता की वर्तमान अभी जो आयु है कितना वर्ष है, 40 वर्ष है, तो कह रहा है तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पिता है और इनके पुत्र है। तो पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं ना, पिता अपने पुत्र से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब हम जो है तुम्हारे वर्तमान आयु के क्या थे, उस टाइम बराबर थे। तो अब बताइए यहाँ पर तो पहले जो था, पहले पिता इतना साल के थे और पुत्र जो है पहले इतना साल के होंगे, तो वर्तमान में इतना हो गया, यानी वर्तमान से पीछे जाएंगे तो घटेगा, वर्तमान से ये पीछे जाएंगे तो घटेगा। तो यानी यहां से देख रहे हैं x का अंतर है, तो यहां पर भी कितना का अंतर होगा, x का। जब वर्तमान से हम पीछे जाएंगे तो x घटा, तो इधर भी जाएंगे तो अंतर x से का ना होगा। तो हम कह सकते हैं भाई मेरे, हम कह सकते हैं कि वर्तमान में पिता आपका कितना है, वर्तमान में पिता आपका कितना है 40, तो 2x का वैल्यू दिया है 40, तो इसलिए x बराबर 20, ठीक है। तो अब x बराबर यानी पुत्र निकल गया 20। तो यहां पर पिता जब जन्म हुआ था तो उस टाइम पिता का उम्र भी कितना था, 20, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था 5 साल पहले पुत्र की उम्र क्या है, तो वर्तमान में पुत्र जो 20 वर्ष का है, तो 5 साल पहले जाएंगे ना तो कितना वर्ष का हो जाएगा, 15 वर्ष का। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 को सॉल्व करा जाए। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, यानी कि जब शादी हो रहा था तो उस टाइम जो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से कितना बड़ा था, 6 वर्ष बड़ा था। चलिए ठीक है। अब शादी हुआ, कुछ टाइम बीता, तो वही कह रहा है कि 12 वर्ष बाद हस्बैंड वाइफ का 1.2 है, हस्बैंड वाइफ का 1.2 है। तो भाई अगर दशमलव हटा देंगे बट्टे में 10 आएगा, काटेंगे 6 दूना 12, 5 दूना 10, तो वाइफ में क्या लगा है, तो वाइफ का रेशियो 5, तो हम इसके नीचे लिखे 5 और हस्बैंड कितना हो जाएगा 6। तो आप मेरे को बताइए शादी के समय जितना आयु में अंतर था उतना ही अंतर 12 साल बाद भी होगा, ठीक है, 7 जन्म तक होगा, जन्मों जन्म तक होगा, ठीक ना, या पहले जाइए चाहे बाद जाइए कोई अंतर नहीं होगा, अंतर उतना ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो अब 12 वर्ष बाद यहां पर अंतर कितना का, 1 का, और यहां पर अंतर कितना है 6 का। तो अंतर समान करने के लिए इसमें कितना से गुना, 6 से। जब इसमें 6 से, तो रेशियो का रूल कहता है जब इसमें एक टर्म में 6 से तो बाकी सब टर्म उसके साथ जितना भी आए उस सब में 6 से। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना उसको बोल दीजिए, शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, शादी के समय उनकी उम्र क्या थी। तो 12 वर्ष बाद जो है, 12 वर्ष बाद जब ये हस्बैंड साहब जो है 36 साल के हो गए, तो जब शादी हो रहा होगा उस टाइम वो कितने साल के थे, तो 36 में से 12 जाएगा कितना वर्ष, 24 वर्ष। कौन, हस्बैंड साहब। और 12 वर्ष बाद जो है वाइफ जी जो है 30 वर्ष की थी, 12 वर्ष बाद, तो 30 में से 12 जाएगा तो उस टाइम जो है शादी के टाइम जो है उसकी वाइफ कितने साल की होगी, 18 वर्ष। 154 नंबर, जेड की वर्तमान आयु, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। जेड है, जेड की जो वर्तमान आयु है ना ए के वर्तमान आयु से आधी है। यहां तक तो ठीक ठाक। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, किस में दिया है, प्रेजेंट यानी वर्तमान में दिया है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि ए और जेड का आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। तब पहले यहां पर जेड है,
ठीक है, तो पहले आप जेड लिख सकते हैं, तो जेड उस साइड वाला है 11/6 है, तो 6 जेड का वैल्यू हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। और यहाँ पर आपका ए कितना है भाई, ए हो जाएगा आपका 11। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिफरेंस को समान करना पड़ेगा। आप मेरे को बताइए 2 से 11, यहाँ डिफरेंस 9 का है, 1 से 6 यानी डिफरेंस 5 का है, क्या दोनों जगह डिफरेंस समान है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो सबसे पहले अंतर को समान करिए, और अंतर को समान करने के लिए नीचे का जो डिफरेंस होता है ऊपर में गुना, और ऊपर का जो डिफरेंस होता है ना उसको नीचे में गुना करिए। अब हमने कहा कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद यहाँ पर 5 का अंतर, और 10 से हो गया 11, यहाँ पर 1 का अंतर। अंतर के तुलना अंतर से, और क्वेश्चन में जो पूछा गुना कराइए। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद न जेड का पूछा है, तो वर्तमान में पहले जेड का निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो वर्तमान में निकल गया, लेकिन पूछा है 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 5 5 25 और 3 28, ये हो गया। चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, ये था आपका 154। हाँ बिल्कुल 154 नंबर क्वेश्चन था। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए, 155 नंबर। और 155 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। रथिन की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, तो हमने लिखा रथिन ये 16 वर्ष की है, और जो उसके चचेरे भाई है, चचेरे भाई का जो उम्र है कितना है भाई, 7 वर्ष है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कितने वर्ष बाद रथिन की उम्र चचेरे भाई की इतना गुना हो जाएगी। ये प्रेजेंट में दिया हुआ है और कहा है कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद जो है कह रहा है कि चचेरे भाई की, रथिन की जो उम्र है, रथिन की उम्र चचेरे भाई यानी कि चचेरे ब्रदर, उसका कह रहा है कितना कह रहा है भाई 1.5 गुना, 1.5 गुना। तो भाई ये हटा देंगे तो 10 आएगा, 3 5 2 5, तो चचेरे भाई में क्या लगाती हो जाएगा चचेरे भाई 2, और ये हो जाएगा आपका 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अंतर समान है यहाँ पर, तो आप बोलिएगा नहीं, 7 2 में अंतर 5 का, 16 3 में अंतर 13 का, तो अंतर समान नहीं है। सबसे पहले अंतर समान करिए, 3 2 का डिफरेंस 1 का ऊपर में 1 से गुना, 16 7 का डिफरेंस 9 का नीचे में 9 से गुना। अब हमने कहा कि वर्तमान से x वर्ष बाद यहाँ पर x का अंतर, और यहाँ से हो गया 7 से हो गया कितना 16, 7 से हो गया कितना, सॉरी 7 से हो गया 18, तो कितना का अंतर 11 का। तो हम कह सकते हैं कि ये अंतर इसके बराबर है, यानी कितना वर्ष बाद हो जाएगा, x कितने वर्ष बाद था, तो x बराबर 11 यानी 11 वर्ष बाद। तो आइए क्वेश्चन 156 देखा जाए भाई मेरे। क्वेश्चन कराए कि प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रिया जन्म ली होगी, यानी प्रिया जब 0 वर्ष की होगी, तो उनके जो पिता जो है वह 38 वर्ष के थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिया जब जन्म ली, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिया जब जन्म ली तो उनका उम्र उस टाइम 0 वर्ष का था, लेकिन उनके जो पिताश्री थे ना, उनके जो पिताश्री थे वह उस टाइम जो 38 वर्ष के थे। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी। उससे 4 वर्ष छोटे, किससे 4 वर्ष छोटे, प्रिया से 4 वर्ष छोटे, यानी कि अगर मैंने प्रिया की उम्र जैसे ही 4 साल बड़ी होगी, यानी 4 साल बढ़ा होगा, तो वर्तमान में प्रिया जो है 4 वर्ष की हो गई। तो अब इससे 4 साल छोटे, यानी कि वर्तमान में प्रिया होगी 4 साल की, तो इससे कितना 4 वर्ष छोटे, यानी भाई का जन्म होगा, इससे 4 वर्ष, यानी कि भाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बहन से 4 वर्ष छोटा है कौन, भाई। एक बार फिर से इसको बोलते हैं कि प्रिया के जन्म के समय प्रिया जब 0 वर्ष की होगी तो पिता 38 वर्ष के होंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म, जैसे ही 4 वर्ष बीता होगा, जैसे ही 4 वर्ष बीता होगा तो प्रिया 4 वर्ष की होगी। तो अब क्या हुआ कि इससे 4 वर्ष छोटे, यानी कि भाई का जन्म हुआ। जैसे ही 4 साल बीता होगा तो इसका भाई घर में जन्म लिया और उसका उम्र 0 था, और वही क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ। अब देख लीजिए, इससे देख लीजिए 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, यानी इससे कितना वर्ष छोटा है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, तो उस टाइम उसकी माँ की उम्र जो है कितना वर्ष था, 36 था। आप मेरे को बताइए, प्रिया का जन्म 0 वर्ष हुआ था, 4 इसमें बढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि पिता में भी 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 42।
समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं भाई, जल्दी में एक बार फिर से रिपीट करते हैं जल्दी में। हमने कहा कि प्रिया का जन्म जब हुआ था तो 0 वर्ष की थी, तो उसके पिता जो थे 38 वर्ष के थे। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे ही 4 साल बीता तो प्रिया जो है 4 साल बीता तो ये हो गई कितना, 4 वर्ष की। तो जैसे ही 4 साल बीता तो उसके घर में एक भाई का जन्म हुआ जो 0 वर्ष का था। तो जैसे ही 4 वर्ष इसमें बढ़ा, ठीक है, 4 वर्ष की प्रिया हो गई, तो इससे 4 वर्ष छोटा एक भाई का जन्म हुआ जो 0 वर्ष का था। और भाई के जन्म के समय जो माँ थी ना, उसका उम्र 36 वर्ष था। ठीक है, तो मैंने बोला है कि पहले 0 वर्ष था प्रिया का उम्र, अब 4 साल जैसे ही बीता तो 4 का हो गई। तो भाई पिता जब 38 साल के थे तो 4 साल बीतेगा तो 42 का ना हो जाएंगे। तो अब कह रहा है कि पिता और माँ में कितना का अंतर है, या हम कह लें कि माँ जो है पिता से कितना वर्ष छोटी है, तो लिखेंगे 6 वर्ष छोटी। छोटी या बड़ी का मतलब होता है अंतर, 6 वर्ष छोटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष का अंतराल, ठीक है, 2 वर्ष का गैपिंग से 3 बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे की औसत आयु कितना है, 8 वर्ष है। तो आइए हम इसको करते हैं। औसत आयु जो है ना 8 वर्ष है, ठीक है, और 3 वर्ष के अंतराल पर 3 बच्चे, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चे। तो पहले का जो है x वर्ष का होगा, तो दूसरा का x + 2 वर्ष का होगा, और 2-2 वर्ष का अंतर है, तो तीसरा जो होगा आपका कितना वर्ष का होगा, 4 साल का होगा। इसमें कितना का गैपिंग है भाई, 2-2 साल का गैपिंग है। तब जाके कह रहा है कि औसत जो है 8 है, तो औसत बराबर कुल राशियों को योग बटा उनकी संख्या। अब आपको क्या करना है भाई, 3x + 8 = 24 होगा ना। तो उधर जाएगा तो घट जाएगा x और x, 3x + 6 ना होगा जी, 3x + 6 = 24। तो 3x बराबर उधर जाके घटेगा तो 18, तो x बराबर कितना आ गया, 6। अब क्वेश्चन में जो पूछा है ना निकाल दीजिए, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, तो सबसे बड़ा बच्चा ये वाला होगा, तो 6 में 4 जोड़ देंगे, कितना वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 158 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग दिया है, 80 वर्ष है। तो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। तो भाई साहब 5 बच्चे हैं और 4 की गैप है, तो पहला बच्चा x वर्ष का होगा, तो दूसरा का पैदा होगा x + 4 पर, क्योंकि 4 का गैपिंग है। तीसरा 8, फिर ये हो जाएगा 12, और फिर हो जाएगा x + 16। हम लोग के अनुसार योग इतना दिया है, प्रश्न के अनुसार योग दिया है 80। ये जोग ही है, दोनों तो जोग ही है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। इधर हो जाएगा 5x प्लस इधर हो जाएगा 40 बराबर 80। तो 5x बराबर हो जाएगा 40, काट देंगे x बराबर 8। बड़ा बच्चा पूछा था तो x + 16 यानी कि 16 8 कितना, 24 वर्ष। तो बड़ा बच्चा कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 159 159 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम, शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक, छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है। ठीक 8 वर्ष वाला आयु पूछा है। तो देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन को हम करते हैं। 8 वर्ष से कम जो है ना छात्रों की जो संख्या है 1/5 है, और 8 वर्ष से कम मतलब यहां पर हम कर देते हैं माइनस, कम मतलब 8 वर्ष से कम हो जाएगा। और कह रहा है कि शेष छात्रों में 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है। शेष छात्र में 2/5 की आयु जो है ना, 2/5 की आयु 8 वर्ष से क्या है, अधिक है। अधिक मतलब समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि छात्रों कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है। ठीक 8 वर्ष यानी कि 8 से न ज़्यादा और न कम, मतलब समझ रहे हैं ना, 8 से ज़्यादा न कम, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको क्या करना होगा, इसका अंतर निकालना होगा, और जो बचेगा वही 8 वर्ष से न ज़्यादा होगा न कम होगा। तो अंतर निकालेंगे ना, तो पहले ऐसा करते हैं, हम मान लिए कि कुल जो है 100 था, कुल कितना था, 100 था, और 100 का 1/5 जो है 8 वर्ष से कम के थे, तो 20 वो कम के थे। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि शेष छात्रों का 2/5, तो शेष कुल 700 और शेष बचा 80, 80 का कह रहा है 2/5, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, तो यानी कि यहाँ पर 32 हो गया। अब आप मेरे को बताइए, अब यहाँ पर 8 वर्ष से कम 20 हुआ है, 8 वर्ष से ज़्यादा 32 हुआ है।
अब बाकी जो बचा ना वो ना ज्यादा का है ना कम का है, तब बताइए कितना हो जाएगा, 20 52, तो ये हो जाएगा आपका कितना 48। तो अब यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है। तो छात्रों की कहा है, तो छात्रों में टोटल छात्रों में का लगा, इसलिए इसको नीचे, और ठीक 8 वर्ष कहा था उसको ऊपर। तो ये काट देंगे भाई साहब 12 चौका, ये काट देंगे 25 चौका, यानी कि 12/25, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि छात्र जो है न ज़्यादा के हैं न कम के हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, तब तक हम फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़े ना, बिल्कुल। तो ये 59 नंबर हो गया। अब जरा देखिए क्वेश्चन 60 करते हैं। चलिए देखिए भाई, मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी। हमारी आयु का औसत 14 है। अब हमारी मतलब किसका, सब का कह रहा है। अब मेरी बहन की आयु कितनी है, बस सिंपल सा भाई। 3 लोग हैं, कौन कौन, ठीक है, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था कि मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी। चलिए ठीक है, तो मेरा भाई जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, मेरा भाई जो है मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। चलिए यहाँ पर 3 वर्ष बड़ा हो गया। लेकिन मेरी बहन जो है ना, मेरी बहन जो है उससे 6 साल बड़ी थी, तो यानी x + ये 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस निकाल लीजिए ना डायरेक्ट। तो हमारी मतलब सब का औसत दिया है यहाँ पर 14, तो औसत बराबर कुल राशियों का योग अब बट्टे में उनकी संख्या कितना है, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन 3, तो ये हो जाएगा 3x + 12 और ये हो जाएगा 14 × 42। तो 3x बराबर ये हो जाएगा 0, 4 में से जाएगा इतना, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 10 वर्ष, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि अब मेरी बहन की आयु क्या होगी, मेरी बहन की आयु अब क्या होगी, और अब मतलब कि ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो 10 + 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 वर्ष, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 161 नंबर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है। 2 भाई है जिनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:15 है। क्वेश्चन में कह रहा है उनकी आयु का लसा 210 है। उनकी आयु का जो लसा है 210 है, तो बड़े भाई की आयु कितनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 भाई है, पहला भाई और ये दूसरा भाई, दोनों के बीच का रेशियो दिया है 7:15, और क्वेश्चन में कह रहा था कि एलसीएम 210 है। एलसीएम कितना है, 210 है, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 15 × 7 = 75 से 105 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बड़े भाई की आयु क्या होगी, तो बड़े भाई ये ना है, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, 162। क्वेश्चन क्या करा है, 62 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति के आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है, ठीक है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, दादा की आयु क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो भाई साहब किसी व्यक्ति की आयु, मान लीजिए कि व्यक्ति की जो आयु है ये x वर्ष है, और इसकी जो आयु जो है उसमें से 4 वर्ष घटाया जाता है, और घटाने के बाद जो आया और उसे 5 से विभाजित किया जाता है, यानी 5 से भाग दिया जाता है, तो पोते की आयु प्राप्त होती है। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। पोते की एक बहन है, ये पोते हो गया, अब पोते की कोई एक बहन है, ठीक ना। तो पोते की कोई बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते की बहन की आयु जो है 5 वर्ष है, ठीक है। और कह रहा है पोते से 6 वर्ष छोटी है। पोते की एक बहन जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी, तब पोते का उम्र 11 होगा, तभी नहीं 6 वर्ष छोटी होगी उसकी बहन। तो अब कुछ नहीं करना है, पोते की जगह पर यहाँ पर x - 4/5 बराबर 11, तो x - 4 बराबर 55, इसलिए x बराबर 59, और उस व्यक्ति जो था 59 वर्ष का हो जाएगा। चलिए यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, और क्वेश्चन को करते हैं 63 नंबर।
तो 163 नंबर क्वेश्चन देखिए, 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दादाजी और उनकी पोती के आयु का अनुपात 9 अनुपात कितना है, 2 है। एक दादाजी है और दादाजी की पोती है और प्रेजेंट में इनकी आयु का रेशियो दिया है 9 अनुपात 2। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उनकी आयु का जो योग है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये कह रहा है। अब आप बताइए उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या 11 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं ना है। तो वही कह रहा है कि इनकी आयु का जो योग है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है निश्चित राशि में, लेकिन इसमें दिया नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पर नहीं दिया, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। तो बनाने के लिए इसमें 11 से गुना, तो जब इसमें 11 से तो इसमें भी 11 से। अब दादाजी तो बुझा गए ना कि कितना का हो गए, और पोती भी पता चल गई कितनी की हो गई। दादा जब सेंचुरी से एक कम मारे तो उसकी पोती 22 साल की थी, अब मतलब 22 वर्ष की है उस टाइम, ठीक है, क्योंकि दादाजी वर्तमान में है ना, दादाजी 99 हो जाएंगे, पोती 22 वर्ष की है। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज हो, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। भाई साहब उनकी आयु का जो अंतर है, अंतर जो है ये अंतर 77, ये कह रहा है 11 का गुणज है। बिल्कुल है, 11 के टेबल में आता है तो 11 का टेबल में आता है 77, तो 11 का गुणज है किनका, इनकी आयु का अंतर। तो उनकी आयु क्या होगा, तो भाई दादाजी 99 वर्ष, अब पोती 22 वर्ष। चलिए हो गया। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर। 64 कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की दोगुनी है, उनकी आयु का मौसा 22 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है? कुछ नहीं करना है, पिता और पुत्र की, अच्छा पिता की जो आयु है ना पुत्र की दोगुनी है, तो पुत्र 1 होगा तो पिता 2 होगा। ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, निश्चित राशि में दिया रहा है। उनकी आयु का मौसा 22 है। अच्छा बताइए 2 1 का मौसा लेंगे तो कितना होगा, 1। उनकी आयु का जोग, उनकी आयु का मौसा 22 है, और यहाँ पर उनकी आयु का मौसा कितना है, 1 है। तो इसको 22 बनाने के लिए इसमें 22 से गुना आता है, जब इसमें 22 से गुना तो इसमें भी 22 से गुना, यानी पिता होंगे 44 साल के और पुत्र हो जाएंगे 22 साल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 हो गया। 65 क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए और बी की कुल आयु जो है बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। समझ रहे हैं बात को? ए और बी की कुल आयु जो है बी और सी के कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, यानी ए प्लस बी अधिक है किसके आयु से, तो बी प्लस सी के आयु से अधिक है। कितना वर्ष अधिक है, तो 12 वर्ष अधिक है। अब कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 12 प्लस माइनस। तो अब आपको कह रहा है कि ए माइनस सी बराबर 12। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है। तो भाई साहब सी छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि बड़का में से ना छोटा घटता है, तो ये बड़ा होगा तो ये ना छोटा होगा। तो हम कहें कि सी छोटा है। कितना वर्ष है भाई, तो 12 वर्ष है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 तो हो चुका। अब जरा 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया कि एक पेटी में उसी प्रकार की क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन, कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, तो फिर कर देता है कि कुछ उसमें टूट जाते हैं और कुछ बिना टूटे। तो वही वाला चीज इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक दादाजी और पोते, भाई दादाजी होंगे और ये पोते होंगे, और पोते से दादाजी जो है ना 5 गुना है, प्रेजेंट में दिया है। ऑप्शन दिया है कि बताइए संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। निम्न में से कौन सी संख्या ए बी सी डी 50 54 72 50 54 72 हम लिख देते हैं 72 और 66 कह रहा है कि बताइए
क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए निम्न में कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। तो भाई साहब, अगर जिस उम्र ये जो दिख रहा है, ये दोनों के सम से जोड़ के भाग दे देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वो समर्थन करती है। अगर ये दोनों को सम से, ये सब जितना ऑप्शन है उसमें जोड़ के भाग देंगे, अगर नहीं कटेगा तो वो समर्थन नहीं करती है। तो हमारे कहने का मतलब, क्वेश्चन में आपसे कहा था कि संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है, तो नहीं करती है। तो अगर मैंने 54 में 6 से भगा दिया तो करती है, 72 में 6 से भागा ये भी करती है, 66 में 6 से भागा ये भी करती है। तो कौन नहीं करती है? तो ये नहीं करती है, बाकी सब तो ये हो जा रहा है, ये करती है, ये नहीं करती है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है, तो 50 जो ऑप्शन है ना, कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है, बाकी सब करती है। ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए क्वेश्चन देखा जाए 167 नंबर। पी और क्यू की आयु क्रमशः 50 और 40 से कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक है, तो हमने कहा कि P एवं Q का जो दिया हुआ है आयु निश्चित राशि 50 और 40 है। तो कह रहा है कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। कितने साल, ये प्रेजेंट में दिया है, कितने वर्ष पहले कहा है। तो वर्तमान से पहले जाएंगे तो इसमें घटेगा ना, तो 50 माइनस 1 बटा में 40 माइनस 1, तो कितने साल पहले, हमने मान लिया 1 साल पहले, उनकी आयु का अनुपात रेशियो कितना, 3:2। तो हो जाएगा 100 माइनस 2x, इधर हो जाएगा 120 माइनस 3x, x बराबर कितना आ गया 20, तो वही हो जाएगा कितना, 20 वर्ष पहले। तो 168 नंबर क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो एक बहन दूसरी से कितनी वर्ष छोटी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। दो बहन है, मान लीजिए कि सिस्टर 1 और सिस्टर 2, और दोनों का उम्र का योग जो 81 वर्ष है। क्वेश्चन में कहा है कि उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, यानी ये 4 और ये आपका 5 हो गया। तो दूसरी, एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है, तो यहाँ पर 81 योग है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 9 योग है, छोटी पूछा था तो काट देंगे, 9 81 यानी 9 वर्ष छोटी है। ठीक है, एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है, तो 9 वर्ष छोटी है। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को करा जाए। समझ में आ गया, ये फिर से बता देते हैं। देखिए, दो बहन का उम्र का योग 81 वर्ष है, और दो बहन यानी कि रेशियो दिया है 4:5, यहाँ पर योग 81 वर्ष, हम लोग के अनुसार 9, यहाँ पर कितना वर्ष छोटी है, तो 1 वर्ष, तो वही जो पूछ रहा है उसको गुना कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 हो गया भाई मेरे, 69 देख लिया जाए। 69 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 169 क्वेश्चन कह रहा है सीता की आयु राम और मोहन और सीता की औसत आयु की दोगुनी है। राम की आयु राम मोहन और सीता की औसत आयु की आधी है। यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है तो राम मोहन और सीता की औसत आयु क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए सीता की जो आयु है, हम लिखते हैं सीता की जो आयु है, राम मोहन प्लस कौन है भाई, राम मोहन सीता। सीता की आयु राम मोहन सीता, ठीक है, दीर्घायु होगा दोनों में, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि सीता की आयु राम मोहन और सीता की औसत आयु का दुगुनी है, यही कहा था। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना भाई, अगर सीता को s मान लें तो 3s बराबर राम, यहां पर गुना करा दीजिए सब में, तो 2 राम प्लस 2 मोहन प्लस 2 सीता, ठीक। तो 3s यानी 3 सीता में से 2 सीता जाएगा, एक सीता और एक सीता बराबर हो जाएगा 2r प्लस 2 मोहन। राम प्लस मोहन हो गया, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, राम की आयु जो है राम मोहन सीता। अब कर रहा है राम की जो आयु है राम मोहन सीता कि औसत आयु, औसत मतलब पूरा जो बटा उनकी संख्या की आधी है। तो इधर गुना कराएंगे 6r बराबर हो जाएगा कितना, 3 दूना 6r बराबर r प्लस m, s के जगह पर लिख देते हैं 2r प्लस 2m, 2r प्लस 2m। कैलकुलेट करिए भाई, तब r इधर हो जाएगा 6r बराबर हो जाएगा r 3r और 2m और 1m, तो 3m। तो इधर हो जाएगा 6r में से 3r हो जाएगा, होगा ना भाई, ठीक तो है। 2r 3r 2mm 3m
चलिए, तो 3R बराबर हो जाएगा 3M। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्वेश्चन में दिया है कुछ, हाँ जी दिया है, यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है, यदि मोहन की आयु कितना है 5 वर्ष, तो कुछ नहीं करना है, मोहन की आयु 5 वर्ष है ना, तो 3R बराबर 3 गुने 5, तो 3 से 3 कट गया, R बराबर कितना आ गया 5, R बराबर 5 आ गया, मोहन का भी आपका 5 ही आ गया। अब आप जानते हैं सोहन का यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से सोहन निकालेंगे तो 2R का वैल्यू कितना दिया है 5, आप प्लस 2 गुणे मोहन का वैल्यू कितना दिया है 5, तो ये आप सोहन निकल गया 5, 5 दूना 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपका सोहन, ये हो गया आपका राम और ये आपका मोहन, सब का औसत कहा था, तो औसत निकाल लेंगे सब का एवरेज, तो कुल राशियों का जोग बटम उनकी संख्या ना, तो 20 और 10 30, अब बटे में कितना 3 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जरा 70 देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 70 क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2/3 बच्चे 1/12 वर्ष के आयु के समूह में हो और आधा बच्चे 1/2 वर्ष के आयु के समूह में हो, तो 9 से 12 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 1 से 12 वर्ष के आयु के 2/3 बच्चे हैं, 1 से लेके 12 वर्ष के आयु के जो है 2/3 बच्चे हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 8 के वर्ष के आयु के जो है 1/2 बच्चे हैं, ठीक ना, 1/2 बच्चे 1 से 8 वर्ष के आयु के हैं, 1/2 बच्चे 1 से 8 वर्ष के आयु के हैं। आप मेरे को बताइए 1 से 12 में से अगर 1 से 8 घटा दीजिएगा तो बाकी जो बचेगा ना वो 9 से 12 के बीच में बचेगा बच्चा। तो वही तो आपसे पूछा था कि 9 से 12 वर्ष आयु समूह वाले बच्चों की भाग ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए 2/3, और ये था भाई साहब 1/2, तो घटाएंगे तो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना, और 6 बनाने के इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 1/6 9 से 12 वर्ष के बीच बच्चे हैं। 9 से 12 जिनका उम्र है वो कितने बच्चे हैं 1/6 है, 1/6 भाग है। चलिए ये तो हो चुका भाई मेरे। अब जरा 71 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्षों के अंतराल में जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है भाई, सबसे जो छोटे बच्चे का पूछा था, छोटे बच्चे हमने मान लिया कि x वर्ष है, और देखिए कितना बच्चा है टोटल जो है 4 बच्चा है, अंतर 4 का है, तो छोटा बच्चा x और उसके बाद x + 4, फिर हो जाएगा x + 8, फिर x + 12। हम लोग के अनुसार जोग इतना, प्रश्न के अनुसार जोग 48, दोनों तो जोग है इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। कैलकुलेट किया जाए भाई मेरे, तो कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 x प्लस 8 4 12 12 24, इधर 24, उधर जाके डायरेक्ट घट जाएगा, तो 4x बराबर 24, तो काट देंगे x बराबर कितना 6। अब जो पूछा निकाल दीजिए, क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए ना, तो सबसे छोटे बच्चे तो x ना था, तो x का वैल्यू तो निकल ही गया, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए 71 हो गया। 72 देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। माता पिता का औसत जो है 30 है, माता पिता का औसत कितना है 30 है। चलिए बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि जो 2 बच्चे हैं उसका आयु जो है 8 है, तो पूरा निकालिए इसका औसत, तो निकालेंगे ना, तो हमने ले लिया 8, ये आ रहा है इससे अधिक लेकर आ प्लस इन कितना अधिक 22, ऐसे ऐसे कितने के लिए 2 के लिए, बटे में कितना, ये है औसत, और जब इसमें गुना कर दिए तो ये हो गया जोगफल, लेकिन औसत में बदलने के लिए 4 से भाग देना होगा। क्यों, कि औसत बराबर कुल राशियों को जोग है ना, बट हम उनकी संख्या भाग देंगे तो ना औसत, तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 11 8 कितना 19, ठीक ना। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है ना निकाल दीजिए, तो कह रहा परिवार की औसत आयु क्या है, तो परिवार का टोटल परिवार 4 था, उसका औसत आयु कितना हो जाएगा 19 वर्ष।
हो गया भाई मेरे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 173। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। बहुत शानदार क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है? जॉन की आयु 12 वर्ष थी। जॉन की आयु जो है 12 वर्ष थी। और फिर कह रहा है कि शंकर जो 15 वर्ष, शंकर का आयु जो था 15 वर्ष थी। अच्छा ये बताइए 3 साल पहले ना है तो वर्तमान में कितना साल का होगा? 15। और ये कितना साल का? 18। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा था 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत बताइए। तब 5 साल बाद हम जाएंगे तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं 15 अब प्लस 18, अब 5 साल बाद दोनों में जाएंगे तो 10 न जुड़ जाएगा। अब बाटा में संख्या कितना? 2। तब 15 18 कितना? 33, 10 43, और 43 में 2 से भाग देंगे तो 21.5। 43 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 21.5 वर्ष। आंसर हो गया। क्योंकि देखिए वर्तमान में इतना दिया है, 5 वर्ष बाद जाएंगे तो एक के लिए 5, एक के लिए 1 5 और 2 है ना यहाँ पर, तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा? 10। 15 प्लस 18 10 बट्टे में संख्या कितना था? 2। तो औसत पूछा था तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, सबको हल कर दिया, आ गया। समझ में आ गया होगा ये चीज़ जो मैंने बोला। ठीक है, हमने क्या किया? 15 18, अब 5 वर्ष बाद का था तो 5 इसमें भी जुटेगा, 5 इसमें भी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया था। चलिए भाई 73 हो चुका। 74 देखिए, 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है। यदि इसमें अध्यापक भी की आयु शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। 27 विद्यार्थी का औसत 22 वर्ष है। देखिए 27 विद्यार्थी का औसत जो है 22 वर्ष है और उसमें अध्यापक की आयु को शामिल किया जाता है। तो 27 पहले था, अध्यापक आ गया था 28 ना हो गया, तो जब आया ना तो अध्यापक की जो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। यानी पहले 22 था तब हो गया 23। तो जो कह रहा है कि जो अध्यापक आ रहा है उसका औसत उम्र बताइए। तो ये देखिए पहले जो है बड़का में से हम छोटका घटाएंगे तो नहीं आएगा और यही ना अध्यापक होगा। हमने लिया 23, ये आ रहा है इससे कम लेके आ रहा है, इससे लेके जाना चाहिए था इतना, लेकिन लेके जा रहा है इतना, तो ये कम लेके जा रहा है, तो कम लेके जा रहा है तो बाकी जो बचेगा उसको फायदा होगा, तो इसलिए प्लस चिन्ह। या ऐसे भी कह सकते हैं, या तो कहिए या तो जा रहा है तो इससे कितना लेके कम जा रहा है, तो कम लेके जाएगा। मान लीजिए आप कोई पिकनिक में बैठे हुए हैं और कोई बंदा आपसे कम लेके जा रहा है, तो यानी जो उसमें बैठे होंगे उनको पूरा भरा मतलब भरपेट मिलेगा खाने को, इसलिए हम कह सकते हैं ये जा रहा है। तो ये मिलना चाहिए था 23 लेकिन कम ही लेके जा रहा है ना, तो बाकी जो बचा होगा उसको फायदा होगा, इसलिए प्लस चिन्ह। कितना? 1। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 27 बटे में कितना? 1 बराबर हो जाएगा कितना? 50 वर्ष। तो आइए क्वेश्चन नंबर 175 देखा जाए दोस्तों। और देखिए ये कितना सटीक में मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि एक समूह के 19 सदस्यों का औसत 24 वर्ष है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पूरा कोई ग्रुप है और जिसका औसत कितना है? 24 वर्ष है। लेकिन जैसे ही एक संकाय यानी दूसरा एक फैकल्टी को शामिल किया जाता है तो औसत 4 महीने बढ़ जाती है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जैसे ही ग्रुप में कोई नया बंदा आता है या कोई नया व्यक्ति आता है तो औसत बढ़ जाए, तो ये समझना होगा कि पहले वाला औसत से वो थोड़ा ज्यादा होगा। अगर औसत मान लीजिए ग्रुप में कोई नया व्यक्ति आता है और आने से वो औसत घट जाए, तो ये समझना होगा कि पहले वाला औसत से थोड़ा कम होगा। इतना बात समझ में आया? तो देखिए जरा, हमने कहा कि 19 सदस्यों के औसत 24 वर्ष थी। 19 सदस्यों की औसत क्या थी? 24। तो डायरेक्ट लिखे नया, हमने लिखा 24 और बढ़ जाता है इसका मतलब प्लस। ठीक है, और टोटल 19 सदस्य था, एक आ गया, तब हो गया कितना? 20। और 20 में जो है ना 1/4 महीने बढ़ जाती है। 4 महीने बढ़ जाती है मतलब इसको अगर ईयर में बदल देंगे वर्ष में तो 4/12, तो गुने 20 में 4/12 हो जाएगा। 4 माह तक काट दीजिएगा भाई 1/3, तो 24 प्लस 20/3 का मतलब 6 सही 2/3, तो 30 सही 2/3। 2/3 को ये है आपका कौन ची? ये वर्ष ना है, तो इसको माह में बदल दीजिए तो 12, तो 3 चौका 12, यानी कि हम कह सकते हैं 3 वर्ष 8 माह। देख रहे हैं कितना ही आसान हो गया ना, बस कुछ है नहीं इसमें। चलिए 75 तो हो चुका। 76 देखा जाए। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। अगर हम अपर्णा निकाल दें तो 120 बटा में स्वाति हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम निकाल दें फिर आपका स्वाति तो 120 बटा में अपर्णा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त,
कह रहा है कि अपर्णा की आयु का 3 गुना, तो अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो अब क्या करना है, तो लिखिएगा 3 गुने अपर्णा के जगह पर 120 बटे में एस बराबर एस प्लस 2। तो इधर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s, ये हो जाएगा माइनस 360 बराबर कितना 0, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम एस स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 18-20, तो 20s माइनस 18s माइनस 360 बराबर 0। तो एस प्लस 20 माइनस 18 एस प्लस 20, ये हो जाएगा एस माइनस 18 और एस प्लस 20, ठीक है। तो एस माइनस 18 बराबर कितना 0, इसलिए एस बराबर कितना 18 वर्ष। तो स्वाति निकल गई 18, और क्वेश्चन में पूछा क्या था, स्वाति की आयु तो पूछा था, तो बस आगे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आगे कुछ पूछता तो निकाल दिया जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा 176, और इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो उस बाई ऑप्शन से भी मैंने बताया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा देखिएगा 177 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भाई। यदि कक्षा में 20 छात्रों की आयु औसत आयु जो है 10 वर्ष है, और अन्य कक्षा दूसरा जो है उसमें 25 छात्रों की औसत आयु जो है 12 वर्ष है, तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा, ये पूरे ग्रुप पर चल जाएगा भाई। मान लीजिए कि ये पहला सेक्शन ए वाला क्लास हो गया और ये सेक्शन बी दूसरा क्लास हो गया, ठीक है। अब जिसमें कह रहा है कि 20 छात्र जो है इसमें पहला क्लास में, और सबका औसत 10 है, इसमें 25 छात्र है, सबका औसत 12 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी छात्रों का औसत बताइए। अब हम इसको अगर काट देंगे ना, अगर हम काट देंगे 4 5 है, अब 5 5 है, तो 4 5 सभी कितना हो जाएगा 9, ये आपसे पूछा है। अब ये हमने काट क्यों दिया भाई, काट देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूछिए क्यों नहीं। क्लास में 20 लड़के पढ़ रहा है और सब 500 फी दे रहा है, ठीक है, और 5 छोड़ दिया, ठीक है। तो 5 छोड़ दिया तो फिर संख्या कितना हो गया 15, लेकिन औसत कितना है, औसत कितना है, यानी जो भी 15 बचा ना, टोटल 20 था, जो भी 15 बचा वो भी 5 सुन देगा। चलिए ठीक है, 20 को था पहले, 5 छोड़ दिया, 15 को हुआ, तो 15 को 5 सुन दिया, फिर मान लीजिए कि 15 को था, फिर 5 को छोड़ दिया, तो 10 को। तो फिर हमने कहा कि औसत कितना हो गया, बोलिए, फिर तो 5 औसत हो जाएगा, सब तो 10 को बचा है तो 5 सुन देगा। तो हमारे कहने का मतलब संख्या घटने या बढ़ने से, ठीक है, संख्या घटने या बढ़ने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। हमने कहा इसमें से कोई लेके बढ़ जाइए, मैंने लिया 10, आ रहा है अधिक लेकर, प्लस चिन्ह, कितना अधिक 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए 5 बटे में कितना 9, तो हो जाएगा आपका कितना 100 बटे 9, 100 बटा 9 का मतलब हो जाएगा 11 सही 1 बटे 9। अब इसको करेंगे तो ये आंसर जो दिया है इस रूप में दिया है 11 सही 1 1 1, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 178। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल पहले सिंधिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी, उनकी वर्तमान आयु का जो 94 वर्ष है, ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है। ध्यान दीजिए, 15 साल पहले सिंधिया ब्रिटनी, 15 वर्ष पूर्व सिंधिया और ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी, ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी। तो इसको ऐसा करिए, ये हमारा जो हो जाएगा 4 के, और 15 वर्ष पहले एक वर्तमान में जाएंगे, तो 15 वर्ष पहले से वर्तमान में जाएंगे, एक के लिए 15, 2 है तो 15 दूना 30, तो हम लोग के अनुसार वर्तमान में जो कितना, प्रश्न के अनुसार 94, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा कितना, बोलिए 64, तो ये कट जाएगा के बराबर कितना 16, 4 से कट जाएगा 64, 16 बार में। अब जो पूछा है निकालिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है, तो भाई यहाँ पर 16 हो गए, लेकिन ये जो निकला जरूर, लेकिन 15 साल पहले ना 16 वर्ष की है ब्रिटनी, तो वर्तमान में ब्रिटनी कितने वर्ष की हो जाएगी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जाने के लिए 16 था, 15 और जोड़ देंगे तो ब्रिटनी जो है कितना साल की हो जाएगी 31 वर्ष की, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जरा देखिएगा 179 नंबर 179 कह रहा है कि कविता, रजिता और हरिता के वर्तमान आयु का अनुपात 4 7 9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था,
उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, कविता रजिता हरिता, कविता रजिता हरिता प्रेजेंट में दिया हुआ कितना 4 7 9, 4 7 9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो क्या था 56 था। उनकी मतलब तीनों की। तो भाई वर्तमान में जाएंगे तो 56 तो लिखाएगा, लेकिन एक के लिए 8 वर्ष जाएंगे तो 8 जाना है, 3 के लिए तो 8 तिया कितना होगा 24। ठीक है, फिर से 8 वर्ष पहले 56 था तो लोग 3 गो था, तो एक के लिए 8, एक के लिए 8, ऐसा ऐसा 3 है तो 8 8 8 कितना 3 तो 24 हो जाएगा। 56 24 80, 80 वर्ष, यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग जो है 80 वर्ष है। वर्तमान में है ना ये, क्यों भाई? क्योंकि 8 वर्ष पहले 56 वर्ष था तो मैंने 56 लिखा। एक के लिए 8, ऐसा ऐसा 3 था तो 8 तिया 24 हो गया, यानी वर्तमान में टोटल योग हो जाएगा 80, यहाँ पर हो जाएगा 16। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सॉरी 16 नहीं होगा, 9 7 16 4 20 होगा। तो अब यहाँ पर जो टोटल जो है वर्तमान में 80 है, यहाँ पर वर्तमान में 20, तो इसको 80 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना। जो पूछा है निकाल दीजिए। क्वेश्चन में पूछा था कविता रजिता हरिता 16 28 36, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा देखिएगा 180 नंबर क्वेश्चन। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है, जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ था। चलिए, 5 बहनों को उम्र का योग जो दिया है ना 50 वर्ष दिया है, और जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है, यानी सब बहन जो है एक दूसरे से जो है 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुई है, यानी एक 1 साल पर है तो दूसरा x + 3 पर, तीसरा ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। हमने मान लिया कि जो छोटी बहन है वो 1 वर्ष की थी, उसके बाद इससे जो है हर 3 साल पर जो है अंतराल है, और टोटल बहन जो है कितना है 5 है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 9, और ये हो गया आपका कितना 12। तो टोटल जो कहा था कितना है, टोटल योग 50 दिया है ना हम लोग के अनुसार, जोगितना प्रश्न के अनुसार योग 50, तो 12 9 21, 21 6 27, 3 30, इधर हो जाएगा 2, 5x + 30 बराबर 50, तो 5x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर कितना 4, x बराबर कितना आ गया 4। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए, करा कि सब यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है, सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी, तो बड़ी बहन ये ना है जी, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 81 समझा जाए भाई मेरे, ठीक ना। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को ताकि क्लियर हो जाए। पूंजिता के 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि पूंजिता का वर्तमान आयु 1 है, और क्वेश्चन में कह रहा था ये पूंजिता है, उनकी वर्तमान आयु 1 वर्ष है, और 3 वर्ष पहले की 1/3, तो 3 वर्ष पहले जाएंगे तो x - 3 का 1/3 प्लस वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, यानी x पूंजिता का आयु था मैंने माना था, और 2 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, और उतना का कर आधी ये पहले नहीं लिखेंगे, आधी का योग जो है ना वह 20 है, तो इधर हो जाएगा आपका x - 3/3 अब प्लस x + 2/2 बराबर 20। तो एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम कितना 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो ऊपरों में 3 से गुना करेंगे, 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो ऊपरों में 2 से गुना करेंगे, तो 2x - 6 + 3x + 6 अब बटे में 6 बराबर 20, तो ये तो कट जाएगा ना, तब 5x बराबर हो जाएगा 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120, तो काट देंगे, x बराबर कितना हो गया 24 वर्ष, तो पूंजिता की आयु कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारा जो एज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आइए देखिए 182 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना मेरा चचेरा भाई में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, मेरी मान लीजिए वर्तमान आयु जो है ए है, उसका कह रहा है कि 3/5 उतना ही है
जितना मेरा चचेरा भाई मान लीजिए मैंने C मान लिया, चचेरा भाई में से एक की आयु जो है 5/6 हिस्सा है, यानी कि 5/6 है, और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो 18A बराबर 25C हो जाएगा। और जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसको पलट के लिखते हैं, A 25 हो जाएगा और B 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कह रहा है इसको निश्चित कर दीजिए। रेशियो हमेशा अनिश्चित टर्म में दिया रहता है, इसको निश्चित मैंने कर दिया। अब कह रहा है कि मेरी 10 साल पहले आयु, यानी मेरी 10 साल पहले आयु, ठीक है, बढ़िया है। अब कह रहा है कि उनकी आज से 4 वर्ष बाद आयु, उनकी आज जो है उन 4 वर्ष बाद की आयु क्या है, बराबर है। तब 25 में से 18 जाएगा, कितना होगा, 7 के सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जुट जाएगा। तब के बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन में पूछा था क्या कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, और मेरी वर्तमान आयु A माने थे, तब 25 में के का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो है आपका क्लास समाप्त हो